हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमें गिवन है कि एक हॉलो सिलेंडर है ना, एक हॉलो सिलेंडर है और हमसे पूछा है इसके सेंटर पर एक चार्ज Q है, इसके सेंटर पर एक चार्ज Q है और इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो क्या है, 2 कैपिटल R है और रेडियस क्या है, R है। हमसे पूछा है फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू कर्व्ड सरफेस, फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू कर्व्ड सरफेस। मतलब कि फ्रेंड्स ये सिलेंडर है, इसके सेंटर पे चार्ज Q रखा है तो ये 360 डिग्री फ्लक्स रेडिएट करेगा। तो फ्रेंड्स हमें ये वाला फ्लक्स नहीं बताना है, हमें केवल ये जो कर्व्ड सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स है इसकी वैल्यू केवल कैलकुलेट करनी है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पहले आप इसको अपने से ट्राई कर लीजिए, उसके बाद आ जाइए इसके सॉल्यूशन पे। तो फ्रेंड्स अगर बात करें इसके सॉल्यूशन की, तो फ्रेंड्स क्या होगा कि ये जो Q है ये इसके सर्कुलर इसका सर्कुलर सरफेस है ना, उससे फ्लक्स किस तरह से पास कर रहा होगा, एक कोन के शेप में कुछ इस तरह से फ्लक्स पास कर रहा होगा, इस कोन शेप में कुछ इस तरह से फ्लक्स पास कर रहा होगा। इसी तरह से इस डायरेक्शन में भी कुछ इस तरह से फ्लक्स पास कर रहा होगा। तो फ्रेंड्स हम क्या कर रहे हैं, हमें लॉजिक क्या यूज़ करना है कि टोटल फ्लक्स है ना, टोटल फ्लक्स जो पास कर रहा है ये एक चार्ज Q, उसमें से इस फ्लक्स को अगर हम घटा दें है ना, इस फ्लक्स को अगर हम घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें फ्लक्स मिल जाएगा इस कर्व्ड सरफेस से पास होने वाला। तो फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा वर्टिकल एक्सिस में लाइए तो क्या होगा, ये जो कोन है इसको अगर हम ड्रॉ करें, इस कोन को अगर हम ड्रॉ करें तो इसकी ये सेंटर पे रखा हुआ है, चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है और टोटल लेंथ R है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R, और इसकी रेडियस क्या है, R। तो फ्रेंड्स ये जो स्लैंट हाइट है ये वर्टिकल एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, ये भी R और ये R, तो कितना 45 डिग्री। नाउ फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा, मैंने इसका क्वेश्चन कराया भी है और मैं फिर से इस कॉन्सेप्ट को दोबारा से बताऊँगा। मैंने क्वेश्चन करा रखा है जिसमें मैंने सिखाया था कि फ्लक्स पासिंग थ्रू अ डिस्क बिकॉज ऑफ अ चार्ज Q प्लेस्ड एट डिस्टेंस x है ना, प्लेस्ड एट डिस्टेंस x, जब डिस्क की रेडियस क्या है, R। तो फ्रेंड्स इसकी वजह से, इस चार्ज Q की वजह से इस डिस्क से पास होने वाले फ्लक्स की वैल्यू को मैंने कैलकुलेट कराया था। और फ्रेंड्स यहाँ पर इसको मैंने बोला था कि अगर ये एंगल अल्फा है, अगर ये एंगल अल्फा है तो टोटल फ्लक्स जो पास होने वाला था वो कितना होता था, Q/2 एप्सिलॉन 1 माइनस कॉस अल्फा। ये मैंने उस क्वेश्चन में डिराइव कराया था। तो फ्रेंड्स यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, जिस तरह से यहाँ पर डिस्क था उसी तरह से यहाँ पर क्या है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है सिलेंडर का। तो मुझे इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास होने वाले फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है और सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम टोटल फ्लक्स। तो यहाँ पे ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो इस डिस्क का काम करेगा, जिसमें अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, अल्फा की वैल्यू देखिए फ्रेंड्स 45 आई है, अल्फा की वैल्यू 45 आई है। तो फ्रेंड्स फाई कोन कितना होगा, Q/2 एप्सिलॉन 1 माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू Q/2 एप्सिलॉन 1 माइनस कॉस 45
क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन 1 माइनस 1/√2। ये तो हो गई एक कोन का फ्लक्स है ना, एक कोन से पास होने वाला फ्लक्स, या ऐसे कह लो एक क्रॉस सेक्शन से पास होने वाला फ्लक्स। अब 2 क्रॉस सेक्शन से पास होने वाला फ्लक्स फ्रेंड्स, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन 1 माइनस 1/√2 इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 1 माइनस 1/√2। इतनी वैल्यू आ गई फ्लक्स पासिंग थ्रू 2 कोन या 2 क्रॉस सेक्शन। अब कर्व्ड सरफेस की बात करें, अगर फाई कर्व्ड सरफेस की बात करें तो कितना आएगा, फाई टोटल माइनस फाई 2 कोन। तो फाई टोटल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, क्यू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइड बाई फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज कितना, टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस, ये माइनस कर देंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये माइनस माइनस प्लस क्यू अपॉन √2 एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल आउट हो गया। तो कितना फ्लक्स आया, फ्लक्स की वैल्यू आई क्यू अपॉन √2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन √2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस कर्व्ड सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके और कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मान लीजिए फ्रेंड्स हमें बोल दिया जाए कि एक पॉट है या एक सुराही है ना, एक पॉट है या फिर एक सुराही बोल दिया है जो कि कुछ इस तरह से दिखने में हो। हमसे बोले कि उसके टॉप से h हाइट नीचे एक चार्ज क्यू रखा है, तो बताओ कर्व्ड सरफेस से पास होने वाला कितना फ्लक्स है, कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है। तो उस केस में क्या करेंगे फ्रेंड्स, उस केस में भी हम अल्फा निकालेंगे, और इस कोन से पास होने वाला जो फ्लक्स है अल्फा निकाल लेंगे। अल्फा कितना आएगा, tan कॉस अल्फा निकालते हैं, कॉस अल्फा कितना आ जाएगा, कॉस अल्फा आ जाएगा h/√r² प्लस h²। हाँ, तो कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड्स, यहाँ पे इसे है ना टोटल फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्यू अपॉन उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस h/√r² प्लस h²। इस तरह से फ्रेंड्स इस सुराही से के कर्व्ड सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स की वैल्यू हम इजीली बता पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये जो रिजल्ट है इसको आप याद कर लो, ये बहुत काम आने वाला है। ऑलराइट फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।